सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं। अगले महीने 2 वर्ष सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, किस तरह की जनहित की योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, इसकी विस्तृत जानकारी 2 वर्ष पूर्ण होने के दिन जो है आप सभी को दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो आजकल का ये जो घटनाक्रम चल रहा है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। जहां सरकार से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, जब जनादेश मिलता है, उसी तर्ज पर विपक्ष की भी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का एक हिस्सा है, जहां हमने इन लगभग 2 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो प्रयास जारी हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा अपने विपक्ष के साथियों से कि इन लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही, उससे आज हिमाचल प्रदेश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको आघात पहुंचा है। आज भी इन 2 वर्षों में आप सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा जो है वो नहीं ढूंढ पाए हैं। एक सरकार है कि इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बातें याद करें। आप जिस प्रकरण को आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की एक स्वच्छ परंपरा को दूषित करने का जो आपने प्रयास किया है, उससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। जांच, आप किस जांच की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को एक ऐसे प्रकरण में उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी घटना विभाग में होती है तो विभागीय कार्यवाही होती है और वो विभाग की जवाबदेही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए आज आप एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। और ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी जैसे ही सरकार बनी, एक भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश पर आई और प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उस आपदा का सामना किया और उससे हम आगे बढ़े। हमने राहत राशि की मांग करी, लेकिन राहत राशि के रूप में 1 रुपया भी आज तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। आप उनकी बात करते, इन बातों को चर्चा में लाते तो अच्छा रहता। आज जिन राशि की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सहायता की बात आप कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आपदा नहीं भी आती तो भी एक रूटीन में जो है वो पैसा भिन्न माध्यम, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की प्रदेश में, उसके माध्यम से वो पैसा आना था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वो दिन याद करें कि पूर्व में जो सरकार थी, आज प्रदेश में जो
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या वजह थी कि जब उनको सरकारी पद पर वो थे और उनके ऊपर आरोप लगे और उनको त्यागपत्र देना पड़ा पद से, लोग आज भी इस बात को नहीं भूले। मैं विपक्ष के नेता को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप वो दिन याद करें जब विधानसभा में आपके द्वारा टिप्पणी दी गई थी कर्मचारियों को लेकर। कर्मचारी बंधुओं का अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, लेकिन कोई भी शीर्षस्थ नेतृत्व यदि ये कहता है कि आप पहले रिजाइन करें, त्यागपत्र दें और राजनीति करें, चुनाव लड़ें, तब आप बात करें। इस तरह की बातों को आज भी प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पूर्व में जो सरकार द्वारा जो जनमंच तथा स्थापना दिवस कार्यक्रम के नाम पे 16,261 करोड़ रुपए की फिजूल खर्ची इनके द्वारा की गई और कर्मचारियों को डीए और एरियर भी नहीं दिया गया। आज जिस डीए और एरियर की बात वो करते हैं वो विरासत में ये छोड़कर गए हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया। ये भी आप जरूर उनसे पूछें। आज 10,000 करोड़ रुपए जो वेतन और 600 करोड़ रुपए का जो डीए जो है इनके द्वारा जो पेंडिंग है, जो इनके द्वारा जो है हमारी जो वर्तमान सरकार को हस्तांतरित किया गया। पूर्व सरकार ने 1 जनवरी 2022 में 3% और 1 जुलाई 2022 को 4% डीए की घोषणा की, जो अभी तक नहीं दिया गया इनके द्वारा और कोई प्रयास भी नहीं किए गए। 6 करोड़ के ये फुलके खा गए। देखिए, ये विधानसभा के सत्र में भी ये बात उठी थी और मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि 15वें वित्त आयोग के पास हिमाचल के पूर्व सरकार से जो है वो सही पैरवी भी नहीं की, जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ है। और इन्वेस्टर मीट जो धर्मशाला में इन्होंने की थी उसमें 19 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया गया और 6 करोड़ के फुलके जो है वो जनमंच के माध्यम से जो है इन्होंने उसका जो बिल दिया है, ये प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ जो है इनके द्वारा दिया गया। बसों का किराया तक नहीं दिया गया। वित्त आयोग ने मंडी हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपए, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ और ज्वालामुखी माता मंदिर के लिए 20 करोड़ देने का वादा किया था, मगर ये पैसा आज तक नहीं दिया गया। कुल मिलाकर 1420 करोड़ रुपए पूर्व सरकार का वित्त आयोग से नहीं आया है। ये चीजें जो है इस पे बारे में ये चर्चा करें, ये मैं कहना चाहूंगा। आज जिस तरह का जो घटनाक्रम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता का जनादेश 5 साल के लिए प्रदेश सरकार को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 5 वर्ष अपने कार्यकाल पूरा करेगी और जो सब संकल्प प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिया है, हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का, वो जो है उसके लिए जो है हम प्रयासरत है और प्रदेश की जनताओं पे पूरा हम खरा उतरेंगे, यही मैं आज कहना चाहूंगा। सर, आपने गारंटियां कुछ एक लोग ऐसी भी इस बात को तूल दे रहे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में भगवा चोला पहना और वो अपने को पूर्व में सलाहकार कहते हैं। कांग्रेस के नाम पर अपना वजूद आज उन्होंने बनाया। कांग्रेस को खोखला करने का जो उन्होंने काम कांग्रेस में रहकर किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी कार्य को फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये बयान देना, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना एक हास्यास्पद बयान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गिरवान में झांक कर देखें और जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अभी भी समय है। 3 वर्ष का जो कार्यकाल अभी प्रदेश सरकार का है, विपक्ष भी सरकार का एक हिस्सा होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ राजनीति को अपनाएं और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी
और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो करने में जुटी है उसमें आप सहयोग करें, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। और एक कारण इस प्रकरण को तूल देने का ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सभी नेताओं में होड़ लगी है कि हम जो है इसमें अपना पद जो है हासिल करें, इसलिए वो लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हैं। ये मगर सभी चीज जो है वो इनके संगठन में सही नहीं है। गुटों में बटी जो ये पार्टी है और इस तरह की बयानबाजी से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका ये क्या, हमने इन 2 वर्षों के कार्यकाल में 31,000 नौकरियां जो है हम अभी तक दे चुके हैं और जो भी गारंटी योजनाएं जो कोई भी पार्टी जो है चुनाव पूर्व जो वादे करती है वो 5 साल में पूरे करने होते हैं। ये जो है किसी भी पार्टी पर लागू होता है और अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने 10 में से 5 गारंटी योजनाएं पूरी कर दी हैं और ये हमारा संकल्प है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हम 5 वर्षों में जो हमने 10 गारंटी योजनाएं का जो हमने वादा किया है, हम 5 वर्ष के कार्यकाल में हर गारंटी योजना को पूरा करेंगे। अवस्थी जी, नौकरी देने की बात तो प्रतिपक्ष नेता जयराम कह रहे, दूर की बात है, जो एग्जिस्ट पोस्टें थी वो भी अवलेश कर दी आपने। इस बारे में भी जो है उनका ये जो भ्रमित करने वाला बयान है, मैं ये कहना चाहूंगा पहले जानकारी हासिल करें। ये मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष के नेता क्यों इतना बौखला गए हैं कि वो उनको बिना पढ़े वो आते हैं, बिना जानकारी प्राप्त किए वो आते हैं, कहीं से उनको एक जानकारी अधूरी जानकारी मिलती है और वो उस पर बयानबाजी कर देते हैं। पहले जानकारी हासिल करें। ऐसी कोई भी अधिसूचना जो है जारी नहीं की गई है, कोई भी पद समाप्त नहीं किए गए हैं। आप पहले इसका स्पष्टीकरण दें, आप इसके पुख्ता सबूत दें। नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, ऐसा कोई भी जो है बात नहीं कही गई, ये सिर्फ उनके द्वारा भ्रमित करने का एक बयानबाजी। सर, ये 31,000 नौकरियां आपने दी है, ये कौन से डिपार्टमेंट में कमीशन के थ्रू दी हैं, डायरेक्ट दी हैं? इसकी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आधिकारिक तौर पे बयान दे रहा हूं कि इन 2 वर्षों में ये नौकरियां जो मैंने कही हैं, ये जो है नौकरियां दी गई हैं। एक सवाल है अवस्थी जी, आपने कहा कि 6 करोड़ के फंड गए, कोई भी गारंटी योजना जो है सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने कर्मचारी बंधुओं से वायदा किया था और जो हमारी 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था, उसमें सबसे पहली जो हमारी गारंटी थी वो थी ओपीएस को लागू करने की। सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की बैठक हुई और पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला जो फैसला लिया गया वो ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया गया, जिससे आज जो हजारों लाखों लोग जो हमारे कर्मचारी हैं वो लाभान्वित हुए हैं। आप उनसे पूछें इस बात को जिन्हें पहले सिर्फ मात्र 2400 रुपए या 4000 रुपए पेंशन मिलती थी, आज उनको 40,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जिससे जो है उनका परिवार आज संपन्नता की स्थिति में पहुंचा है। आज इस तरह की टिप्पणी करना कि कोई भी जो आपने गारंटी योजनाएं जो है हमने लागू नहीं की है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बावजूद आर्थिक तंगी के 10 में से 5 गारंटी योजना जो है हम पूरी कर चुके हैं। चाहे वो 680 करोड़ रुपए का जो हमने स्टार्टअप की योजना की बात करी थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी उसकी पहली कड़ी और दूसरी कड़ी जो है ई टैक्सी की जो योजना हमने शुरू की है, वो एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू करने का वो भी एक गारंटी योजना का हिस्सा है। मैं कहना चाहूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता को भ्रमित ना करें और आपको जवाब दिया है उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने। प्रदेश की जनता की लोकप्रियता जो है, जो हमारी प्रदेश सरकार है, इन 2 वर्षों की जो लोकप्रियता प्रदेश की जनता ने उसको उपचुनाव में जो हमारे नतीजे दिए हैं, 9 में से जो 6 सीट्स कांग्रेस पार्टी की जो झोली में जो आए हैं 6 सीट्स हैं और आज हम पुनः 40 विधायक जो है आज विधानसभा में जो है संख्या पूरी हुई है। इससे भी जो है ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो है विचलित हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं ये आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा और ये मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा
कि इस तरह की जो ये आधारहीन जो इनकी बयानबाजी है, इस पे आप इसको ज़्यादा तवज्जो ना दें और जो प्रदेश हित में जो सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको जन जन तक पहुंचाने में आपका भी जो, क्योंकि आपके सबसे बड़े प्रयास रहते हैं और आप ही एक माध्यम हैं जो प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।